हम लोग को रिड्यूस कर देंगे, बट इसको हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड दिस फैक्टर विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अस आल्सो. ओके, बिकॉज जो भी ट्रांसमिट पावर हो, ये पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, इट इज ट्रांस वो सब पावर को इन द फॉर्म ऑफ हीट इट इज गिविंग टू अ यूजर्स. ओके, हम लोग तो ये सब कुछ हमारे कान में आ रहा है. ओके, so you can understand that this is one of the most important problem in OFDM, and obviously it was sensitive to frequency and timing error. So this is also an important point. ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, ये थोड़ा एमटेक लेवल का हो जाएगा. ओके, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस 4G was हम लोग इसको डब्लू लैन में यूज कर सकते हैं, डब्लू वैन में यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली ये 4G में यूज हो रहा है, टैब में भी यूज हो रहा है, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट. ओके, जिसको तुम लोग DSL भी बोलते हो, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स. ओके, सो ये थोड़ा सा 4G का मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ. अब भाई ये 4G में क्या टेक्निक यूज हो रहे हैं, अब क्या है, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ दिस 4G. ओके, सो फर्स्ट इज OFDM. हम लोग जैसे हम लोगों ने OFDM को यूज किया, सो दैट ऑर्थोगोनैलिटी इज मेंटेन. ओके, ऑर्थोगोनैलिटी इज मेंटेन. हमारा जो भी सिस्टम, मल्टीपल कैरियर सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स था, वो कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया बाय यूजिंग IFFT एंड FFT. ओके, तो ये दो चीज हमारा हुआ. ऑब्वियसली OFDM यूज करने से वन थिंग इज देयर, साइक्लिक प्रीफिक्स. इन ऑर्डर टू जो भी हमारा इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हो रहा था, जिसको हम लोग FDMA में गार्ड बैंड बोल रहे थे, यहाँ पे हम लोग उसको साइक्लिक प्रीफिक्स बोलेंगे. ओके, अगर ये साइक्लिक प्रीफिक्स का मैं पूरा स्लाइड आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे OFDM में कितना साइक्लिक प्रीफिक्स है. ओके, नो जस्ट फॉर योर नॉलेज आई वांट टू से दैट अगर आप OFDM को देखोगे तो ओनली बिकॉज ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स देयर आर मोर देन 11% ऑफ बैंडविड्थ इज लॉस्ट. सो यू कैन जस्ट एज्यूम कि हम लोग बैंडविड्थ को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट इन OFDM बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स मोर देन 11% ऑफ बैंडविड्थ इज लॉस्ट. ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई 3G से हम लोग डायरेक्ट स्विच हो गए OFDM में, बिकॉज इन 3G हम लोगों ने देखा इंटर सिंबल इंटरफेरेंस वाज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम. हम लोगों ने TDMA भी अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो द रिजल्ट वाज वेरी गुड, बट द ISI वाज देयर. ओके, एंड नो यू कैन इमेजिन दैट इन OFDM द डेटा रेट हम लोग 100 Mbps अचीव किए हैं हम लोगों ने, बट वहाँ पे जब हम लोग 10 Mbps ही अचीव कर रहे थे, तो मोर देन 50 इंटर सिंबल इंटरफेरेंसेस वाज देयर. In this case 100 Mbps, that also mobility data rate, I'm not talking about stationary. Okay, so OFDM का the advantage बहुत रहा, that is why in a so from 3G to 4G जब वो हमारा टेक्निक 3G से 4G में स्विच हुआ, then we prefer OFDM. ना हम लोगों ने CDMA प्रेफर किया, because CDMA was very good technique, latest technique, because of inter symbol interference. Now see, now from when we are moving from 4G to 5G, now we are saying that because of this inter symbol, OFDM is good technique. Okay, there are a lot of application, he is doing very good, good technique, but that spectrum, that 11% of spectrum is lost. और वो लॉस को हम लोग एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में. ओके, नो दिस इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट कि लोग बोलते हैं कि भाई 3G से 4G हम लोगों ने OFDM को चूज किया बिकॉज ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स. Now from 4G to 5G we are rejecting OFDM because of cyclic prefix, because using this cyclic prefix will cost what, bandwidth. 11% of bandwidth is lost. तो हम लोग देखेंगे कि ये साइक्लिक प्रीफिक्स कैसे कैलकुलेट होता है, क्या है क्या नहीं है. ओके, so this OFDM is a very important thing. इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम सब अलग से पढ़ेंगे. It is a huge thing. Okay, अगर हम लोग इसको पढ़ने बैठेंगे तो ये लग जाएगा 50-60 घंटे, तो हम इसको शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा. नो, सेकेंड थिंग वाज स्मार्ट एंटीना. तो 4G में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं मीमो, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट. ओके, इट इज अ मीमो. नाउ हम लोग 5G में या एडवांस कम्युनिकेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट मैसिव मीमो. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मीमो एंड मैसिव मीमो. मीमो मींस up till up to 8 antenna you can use at the base station. Okay, that is the concept of MIMO, and the all 8 antennas are obviously क्या antenna होगा वो स्मार्ट एंटीना हम लोग यूज कर सकते हैं. बट इन अ मैसिव MIMO you can use more than 8 antenna, 16, 64, 128, 256. Okay, so 64 cross 64 antenna तो अभी बन भी गया है. So that is massive MIMO. More than 8 number of antenna is nothing but it is a massive MIMO. So 4G में हम लोगों ने क्या किया, we have used
मीमो कॉन्सेप्ट. सो मोर नंबर ऑफ एंटीना हम लोगों ने यूज किया. सो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर एक एंटीना हम लोग यूज करेंगे तो इट विल ट्रांसमिट वन सिग्नल, बट इफ आई यूज टू एंटीना इट विल ट्रांसमिट टू सिग्नल्स. सो द कैपेसिटी इज इंक्रीज. अगर रिसीवर में भी आप लोग देखोगे, ओके, अगर रिसीवर में भी आप लोग देखोगे तो क्या होता है कि पहले क्या था कि एक एंटीना को रिसीव होता था एक सिग्नल, राइट. एक एंटीना में एक सिग्नल रिसीव होता है. नाउ द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल मे बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इट मे बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव भी है तो वी हैव नो ऑप्शन उसको भेजना है, डिस्ट्रक्टिव भी है तो वी हैव नो ऑप्शन उसको भेजना है हम लोगों को, ओके. बट अगर हम लोगों ने एक से ज्यादा एंटीना रिसीवर में यूज कर लिया देन व्हाट विल हैपन. नाउ से देयर आर टू एंटीना एट द रिसीवर एंड वन एंटीना एट द ट्रांसमीटर. इनिशियली वन एंटीना transmitter and receiver. So whatever he is transmitting, whatever the receiver is receiving, we have no option, okay. Whether it is a good or bad signal, we need to transmit the same thing, okay, to the user. अब since we have option to antenna हम लोगों ने रिसीवर में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा उससे कि now see this one antenna is transmitting a signal, then this both antenna will receive a signal. Now we have a choice, भाई इस एंटीना वन ने अच्छा सिग्नल को रिसीव किया है या एंटीना टू ने अच्छा सिग्नल को रिसीव किया है, बिकॉज द पाथ इज वायरलेस. तो ये नहीं होगा कि ये एंटीना में सेम पाथ से आएगा, ये भी एंटीना में सेम पाथ से आएगा. तो हम लोग चूज कर पाएंगे. तो दोनों एंटीना में से चूज करेंगे विच वन इज बेटर, कौन से जो रिसीव सिग्नल का क्वालिटी है कौन सा अच्छा है, तो उस क्वालिटी को हम लोग भेज देंगे बाहर. ओके, सो यू सी इन दिस वे अगर ट्रांसमीटर में भी हम लोग एंटीना इंक्रीज कर रहे हैं तो वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कैपेसिटी. Because see in a CDMA, if there was one antenna at a time it can transmit one signal, but in OFDM there are 8 antennas, they can transmit 8 signals at a time. So 8 टाइम कैपेसिटी हम लोगों ने इंक्रीज किया. ऑब्वियसली कैपेसिटी इंक्रीज करोगे तो डेटा रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. अब अगर अब रिसीवर में भी हम लोग जाएंगे तो अब रिसीवर में भी हम लोग ने नंबर ऑफ एंटीना इंक्रीज कर दिया. तो क्या होगा, पहले एक एंटीना था तो क्वालिटी एक ही क्वालिटी हम लोगों को, वेदर इट इज अ कंस्ट्रक्टिव और इट इज अ डिस्ट्रक्टिव, उसी को हम लोगों को भेजना पड़ता था, ओके. ऑब्वियसली सीडीएमए में हम लोगों ने रेक रिसीवर ये सब यूज किया है, बट जनरली आई एम टॉकिंग नो मोर देन वन एंटीना एट रिसीवर. क्या हो जाएगा, वी हैव अ चॉइस. हम लोग दो जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नल अच्छा है, किस क्वालिटी का जो भी रिसीव सिग्नल हुआ है उसका क्वालिटी को एनालाइज करके वी कैन ट्रांसमिट, ओके. The third key element was FDD, frequency division multiplexing and time division multiplexing. See, now I can say that हम लोग बोलेंगे कि 4G का गेम चेंजर, ओके. सो दिस FDD एंड TDD इज अ गेम चेंजर कॉन्सेप्ट. FDD में क्या होता है कि भाई जो भी तुम लोगों को पता है अपलिंक और डाउनलिंक होता है, ठीक है. तो अपलिंक के लिए अलग फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करेंगे, डाउनलिंक के लिए अलग फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे. तो TDD में क्या होता है कि फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक यू कैन यूज द सेम फ्रीक्वेंसी. मानो अपलिंक के लिए एक हमारे पास सी वी आर यूजिंग सम फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, say we are using 2 megahertz of carrier. For uplink it will do the communication. Again for the downlink it will switch, okay. The carrier will switch to the downlink with same frequency. But what is the problem, the FDD is being, we are using FDD throughout the country. We are using FDD, frequency division duplexing, okay. The rollout of FDD is around 80 to 90% as compared to TDD. अब TDD is very efficient. No, you just imagine कि हम लोग एक ही frequency को use करेंगे uplink और downlink के लिए. So obviously it is better than FDD, but it need a more infrastructure, okay. Since it is already deployed, this FDD is already deployed all over the country. अगर हम लोग अभी directly switch करेंगे TDD में, so it need a huge infrastructure. That is why हम लोग इसको switch नहीं कर पा रहे हैं, okay. So third